आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत या टीचिंग के जो प्रिंसिपल है उसमें। कोई भी टीचिंग की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल होता है। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं नरेश सिंह, वर्तमान में जो है डिफेंस में सर्विस करता हूँ। साथ ही मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया है। मैंने B.Ed भी किया है और इसके बाद PGT इत्यादि, और अपनी लाइफ में एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। यानी कि एजुकेशन को कंटिन्यू करता रहता हूँ। बीच बीच में मैं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कभी कभी UGC नेट और LDC एग्ज़ाम के संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ। पहले मैंने आपको PDF के या PPT के द्वारा वीडियो बनाई, अभी कुछ मैं फेस वीडियो आपको बनाना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है शिक्षण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। कोई भी टीचिंग हो रही है तो उसके जो है कुछ ना कुछ सिद्धांत है। बिना सिद्धांत के शुरू में बच्चों को इन सिद्धांतों का नहीं पता होता, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं या उनके जो भी माता पिता या रिश्तेदार होते हैं वो जानते हैं एजुकेशन क्या है, या एजुकेशन को हमको बच्चे को किस लिए दिलाना है और वह किस तरफ जाएगा। लेकिन UGC नेट एग्जाम में जब देखा जाए तो पहला यूनिट से आता है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, और आपको UGC नेट क्वालिफाई करना है तो दोस्तों आपको आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल और साथ ही रिफ्लेक्टिव, यानी कि आप चैप्टर को पढ़ के उसको समझे और उससे क्या उसका तात्पर्य निकलता है या आप उसका किस तरह तात्पर्य निकालते हैं, इतना आपका लेवल होना चाहिए, तो आप आसानी से UGC नेट क्वालिफाई कर जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग दो सिद्धांतों पर काम करता है। एक तो टीचिंग कर रहा है कोई भी, हम शिक्षण कर रहे हैं। पहले तो टीचिंग को कई शब्दों से जानते हैं, जैसे शिक्षण के नाम से भी जानते हैं, टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, पढ़ने के नाम से भी जानते हैं, कई तरह से इसको कई नामों से जानते हैं। तो कोई भी चाहे पढ़ाई कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, तो वह जो है उसके हम एज ए चैप्टर शिक्षण एप्टीट्यूड के अनुसार दो उसके सिद्धांत होते हैं, या चैप्टर नहीं, वैसे दो जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके अनुसार दो सिद्धांत होते हैं। एक जो है सामान्य या जनरल प्रिंसिपल होते हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक जिसको हम साइकोलॉजी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। यानी कि हम कोई भी आदमी इस धरती पर आया है, बच्चा आने के बाद सबसे मेन जो चीज़ होती है उसके लिए एजुकेटेड होना है, यानी कि उसको टीचिंग करना ज़रूरी है। और इस चीज़ को आने वाला बच्चा नहीं जानता, लेकिन जो पहले से आके अपने को एक स्थिति में ले आए हैं और अपने को उस हिसाब से बना लिए हैं, वो जब जानते हैं तो टीचिंग का क्या महत्व है, यानी कि इसके प्रिंसिपल क्या हैं, इन किस किस आधार पर लोग टीचिंग करते हैं। तो जनरल जो प्रिंसिपल है उसमें मैं आपको लेके चलूँगा। सामान्य जो भी, मान लिया हमारा किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का जो सामान्य, मनोवैज्ञानिक बाद में देखेंगे, सामान्य जो प्रिंसिपल है यानी कि जनरल जो प्रिंसिपल है टीचिंग के, उसमें सबसे पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। टीचिंग करने से बंदा को दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। यानी कि आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, जब टीचिंग करेंगे तभी तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे। आपने दयानंद सरस्वती को पढ़ा, आपने दूसरे जो है चाहे विदेशी वॉल्टेयर है उसको पढ़ा, प्रिंस को पढ़ा, प्रिंस मार्शल को पढ़ा, किसी को पढ़ा, आप उनको पढ़ेंगे, उनके कार्य, उनके विचार, उनसे समाज में क्या बदलाव हुआ, उन्होंने किस लिए नाम कमाया। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या होता है, टीचिंग के द्वारा मोटिवेशन मिलता है, यानी कि आपको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है तो आप भी अपने समाज में क्या करना चाहते हैं, आप वो भी एक मोटिवेशन लेने के साथ आप भी उस तरह का अपना करैक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि टीचिंग से सबसे पहले ये सिद्धांत जो है होता है कि उसको प्रेरणा मिलती है जब पढ़ता है, और तभी कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे आप किसी IPS को देखते हैं, आपके गांव आसपास में बन जाता है, या उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या किसी आप किसी को और को देखते हैं जो
समाज में अच्छा नाम कमाता है तो वो आपको प्रेरणा मिलती है, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। दूसरा जो जनरल प्रिंसिपल में है वो है गतिविधि का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि आप कुछ ना कुछ टीचिंग करेंगे तभी तो एक्टिविटी सीखेंगे। आज की डेट में देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ पढ़े हैं पहले जब भी तो हुआ है, वो एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ एक्टिविटी जैसे गेम है, जब आप टीचिंग करेंगे तभी दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, तभी उनकी एक्टिविटी को देखेंगे, जानेंगे उनसे क्या होता है। गोल्ड मेडल ला रहा तो कोई उसकी क्या नाम हो रहा है, कुछ सिल्वर ला रहा तो क्या हो रहा है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का प्रेरणा भी मिलती है, वो भी मिलता है। कहना मतलब प्रिंसिपल, इसके आधार पर भी आप टीचिंग करते हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत है, जनरल सिद्धांत में, जिसके कारण से टीचिंग होता है। तीसरा है रुचि का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आपको टीचिंग करने से ही क्या आता है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। एक बार आपको थोड़ा सा आपने कुछ पढ़ा, एक उपन्यास ले लीजिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, आपने उपन्यास लिया, उपन्यास को पढ़ा, आपको इंटरेस्ट आया तो आप पूरा उपन्यास पढ़ते हैं। आप एजुकेशन, आपने स्कूली एजुकेशन समाप्त कर दी, जैसे कि मान लिया आपने इंटर जो है पास कर लिया, उसके बाद आपने जो अच्छे नंबर लाए, आपको रुचि और ज़्यादा हुई पढ़ने में, फिर आपने कोई कंपटीशन के लिए, सर्विस के लिए एग्ज़ाम दिया, आपको थोड़ा सा कम नंबर रह गया या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको अगली बार के लिए जो इंटरेस्ट पैदा होगा, यानी कि जो आपको रुचि पैदा होगी, वह आपको टीचिंग से होगी। अब टीचिंग के करते करते आपको रुचि पैदा हो जाएगी और आपको जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फील्ड में जाना है, वह उसके लिए आप तैयारी करेंगे, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो जनरल, सॉरी नेट बंद करना पड़ेगा, एक मिनट, नेट बंद कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो है जो जनरल प्रिंसिपल है, उसमें आता है जीवन के साथ जुड़ने का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। इस पूरे विश्वमंडल में हर आदमी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं सेटल करना चाहता है, किसी न किसी भी फील्ड में जाने की उसकी इच्छा होती है, और पहले वो एजुकेशन प्राप्त करता है। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वह अपना फ्यूचर, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसमें जाने की कोशिश करता है। जो बेचारे अनपढ़ हैं की उपेक्षा, ऐसा नहीं कह रहा मैं जो अनपढ़ हूँ अपना कोई लाइफ नहीं बनाते, वो भी बनाते हैं, लेकिन वो अपने कहना मतलब अपने मेहनत पे, अपने क्रम के मेहनत पे ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी उपेक्षा ज़्यादा होते हैं। जो ज़्यादा गांव में जितने पढ़े लिखे परिवार हैं उनमें ज़्यादा सर्विस पास मिलेंगे, यानी कि उनको बाद में मेहनत कम करना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ को आप, टीचिंग ही एक ऐसा साधन है, टीचिंग का ऐसा प्रिंसिपल है कि व्यक्ति को उसकी लाइफ से जोड़ने की वो देता है, प्रेरणा देता है कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह सेटल करना है। तो वह हमारा टीचिंग के द्वारा ही होता है, जब हम टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं। जनरल में नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत मतभेद की पहचान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस। एजुकेशन के कारण ही हम, यानी कि टीचिंग से ही हम यह जान पाते हैं कि हमारे में भिन्नताएं क्या है। जिस प्रकार भिन्नता, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो एक अफसर है, वहाँ पर क्लर्क हैं, फिर नीचे चपरासी भी है, तो ये डिफरेंस भी हम जब टीचिंग करते हैं तो उससे, फिर एक देश से दूसरे देश में क्या कल्चर, क्या डिफरेंस है, क्या उनकी संस्कृति है, क्या हमारी संस्कृति है, फिर दूसरे तरह से जो भी चीज़ें डिफरेंस हैं एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक क्षेत्र से दूसरे व्यक्ति में, वो सिर्फ हमारे को जो है हमारा टीचिंग या शिक्षण का जो प्रिंसिपल है वही हमको बताता है। तो इसका एक प्रिंसिपल ये भी है। नेक्स्ट चलता है चयन का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। टीचिंग के द्वारा ही हम चयन करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस विषय में है, हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, हमारा इंटरेस्ट किस में हमको जाना चाहिए, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए। यानी कि जो भी आप लाइफ का जो एम बनाया है उसके सिलेक्शन के लिए जो है आप टीचिंग के बाद ही, यानी कि टीचिंग का ही प्रिंसिपल आपको बताता है कि आप इस क्षेत्र में जाइए, आपको ये बेटर रहेगा, आपको लिए ये अच्छा है। उसके बाद जो जनरल प्रिंसिपल में है योजना का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब आपने मान लिया एजुकेशन कर ली, एजुकेशन के बाद आपने, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं
12th में पढ़ रहे हैं तो आपने फिर वहाँ पर प्लानिंग करना पड़ेगा। आप साइंस में जाएँगे या नॉन साइंस में जाएँगे, ह्यूमैनिटी में जाएँगे, तो आपको आगे चल के क्या बनना चाहते हो? आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो या आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो? तो ये टीचिंग के द्वारा ही, जब हम टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, तो शिक्षण का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वही हमको उस ओर ले जाता है कि आपको अपना जीवन का प्लानिंग करना चाहिए। तो यह है इसका था योजना का सिद्धांत। अगला है विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइजेशन, यानी कि इसमें दूसरी चीज़ों में अंतर करना हमको टीचिंग के द्वारा ही पता चलता है। इसमें क्या चीज़ अंतर है, इसमें क्या अंतर है। आप किसी भी कोई प्लान भी ले रहे हैं तो उस प्लान में भी आप हेल्थ प्लान ले रहे हैं या किसी भी चीज़ में सब चीज़ में अलग अलग डिफरेंस है, तो आप वहाँ पर सीख जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल सिद्धांत में जो आता है संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, यानी कि आप चीज़ों को संशोधित कर सकते हैं। टीचिंग के द्वारा जब आप टीचिंग कर लिया, आपने शिक्षण ले लिया, तो आपको लगता है कि कुछ आपकी प्लानिंग गलत हो सकता है, कुछ आपने गलत चीज़ों को कर लिया हो, तो उसमें आप संशोधित भी कर सकते हो। लेकिन संशोधित तभी करते हैं जब हम कुछ टीचिंग करते हैं। मैंने अभी पहले आपसे बात की थी तो बताया था कि ऐसा नहीं है, अनपढ़ लोग भी ये सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है टीचिंग सिर्फ किताबों से है। टीचिंग एक बहुत बड़ा, आप जिस दिन से जन्म लेते हो और जब तक मरते हो आदमी सीखता रहता है। तो टीचिंग यानी कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, और जो शाब्दिक रूप से पढ़ना नहीं जानते, यानी कि किसी भाषा को लेकर नहीं पढ़े हैं, स्कूलिंग शिक्षा नहीं पढ़े हैं, तो भी दूसरी जगह सीख के अपने जीवन को, तो वो भी टीचिंग करते हैं। ऐसा नहीं है वो टीचिंग नहीं करते। और ज़्यादातर टीचिंग जो होती है 70% बिना शब्दों के भी होती है। हम समाज में देख के सीखते हैं, हम परिवार में देख के सीखते हैं, सोसाइटी में। आगे है जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव और रिक्रिएशन का, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जैसे हमारे देश के अंदर IPCC थी, तो उसको क्या किया हमने, दोबारा बनाया, कि उसमें कुछ कमियां थी। तो इस तरह करके जब टीचिंग करेंगे, आप एजुकेटेड होंगे, तो आप जो है तभी चीज़ों को, नई चीज़ों को बना सकते हैं, और बनी हुई चीज़ें जिसमें कमियां हैं उसको दोबारा रिक्रिएशन कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, अगर हम टीचिंग किए हुए हैं, हमने इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी तो हम, जो डेमोक्रेसी में हमारे नियम हैं, रूल हैं, डेमोक्रेसी में जो किस प्रकार हमको हमारा संविधान चलने की परमिशन देता है, क्या हमको हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटी हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब जो है टीचिंग के बाद ही क्या है हम वो करते हैं। तो ये तो अभी तक के जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग थे, ये अभी जनरल सिद्धांत थे। नेक्स्ट आते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिनको हम साइकोलॉजी सिद्धांत भी बोलते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी सिद्धांत में मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बता दूं। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में व्यक्ति के व्यवहार और उसके मस्तिष्क को पढ़ा जाता है। मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं, व्यवहार के और मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी, हालांकि हम अभी इतने साइकोलॉजी में आगे नहीं हैं, हम बहुत कम साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, दूसरे की साइकोलॉजी को जानने के लिए इतने साधन नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजी प्रभाव जो है व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, वो उसका साइकोलॉजी कैसे बनता है, जो वहाँ का साइकोलॉजी में भी कई चीज़ें प्रभाव डालती हैं, जैसे वहाँ का वातावरण हो गया, संगत हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, या दूसरी जो वहाँ के लोग की सोसाइटी है, वो भी साइकोलॉजी प्रभाव डालती है। तो जो हमारे पे जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं टीचिंग के, यानी कि शिक्षण के जो है, उसमें क्या क्या है? प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। हमको देखने से, जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग करने के बाद हमको साइकोलॉजी तौर पे जो लोगों को हम देखा एक सोसाइटी में, एक समाज में, तो उनको देखने के बाद, टीचिंग करने के बाद हमको पता चलता है ये भी पढ़ लिख के ऐसे लोग बन गए हैं, या ये पढ़ाई लिखाई से इतना इनको जो है ये मोटिवेशन कहने मतलब इनका जो मोटिवेशन था बहुत ही था। तो हमको भी उनके मोटिवेशन को देख के और उस तरह का इंटरेस्ट हमारे में पैदा होता है। यानी कि ये एक तरह का टीचिंग का ही प्रिंसिपल है। यानी कि टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे को साइकोलॉजी तौर से भी मोटिवेशन और इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि साइकोलॉजी के तौर पे देखा जाए, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वो
हमको इंटरटेनमेंट, यानी कि एजुकेशन को लोग बाग इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि यूज क्या करना, इंटरटेनमेंट अगर इसको बना लिया साइकोलॉजी तौर से, आपने पढ़ने को, आपने एजुकेशन ट्रिप बना लिए, आपने एजुकेशन की फाइल बनाने का इंटरटेन ले लिया, आपने एजुकेशन में अपने को अच्छे से बोलने का इंटरटेन करना, मतलब उसे मनोरंजन के तौर पे आपने यूज करना शुरू कर दिया। तो साइकोलॉजी तौर पे अगर मानसिक तौर पे आदमी समझ गया कि मेरे को इसको इंटरटेनमेंट तौर पे पढ़ना है, तो वह आपको प्रेरणा देता है। इस प्रकार जो है ये टीचिंग का जो है नेक्स्ट साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है। तीसरा है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड द एक्सरसाइज, यानी कि आपको एजुकेशन का जो मनोविज्ञान के में जो नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या करना, बार बार रिपीट करने के लिए, बार बार याद करने के लिए, बार बार चीज़ों को करने के लिए एक प्रिंसिपल सिद्धांत बनता है। चौथा है रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आप इससे समझ ही गए होंगे, पहले वाले से थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही हैं। और सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी और कोऑपरेशन। हम जब टीचिंग करेंगे साइकोलॉजी तौर पे हम देखते हैं कि समाज में क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना, व्यवहार का अध्ययन होता है। तो हम अगर किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होगी, हम किसी का जो सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारा सहयोग कौन करेगा। अगर हमारे को समाज में देख के कुछ गलत चीज़ें हैं या किसी के साथ कोई बुरा हो गया, सहानुभूति उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये मनोवैज्ञानिक तौर से जो एजुकेशन है यानी कि टीचिंग है, उससे ये भी होता है कि सहानुभूति सहयोग का सिद्धांत भी निकलता है। प्रबल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट, यानी कि हमको कुछ चीज़ों को टीचिंग से ही मिलता है कि अगर हम टीचिंग करेंगे, टीचिंग के बाद तो हमको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि हमको सहयोग मिलेगा, लोगों का, परिवार का सहयोग, माता पिता का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आप टीचिंग अच्छे से कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आपको कई संस्थाएं, कई लोग आपको क्या करने के लिए, रीइंफोर्समेंट करने के लिए तैयार है। आपको सरकार भी आपको स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है, आपको विदेश तक पढ़ाने के लिए तैयार है। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। नेक्स्ट है इंद्रियों को प्रशिक्षण करने का सिद्धांत, यानी कि जब हम टीचिंग करते हैं तो इसका मेन प्रिंसिपल ये भी है मनोवैज्ञानिक तौर से कि जो हमारी इंद्रियां हैं हमको उन पर काबू रखना है। जैसे मान लिया हम हमारी इंद्रियों पर काबू रखने का मतलब, हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमको हो सकता है टीचिंग में प्रॉब्लम पैदा कर रही हो, तो उनको शांत रखना है। आप इस सिद्धांत को अगर नहीं पढ़ोगे या इस चीज़ को नहीं जानोगे, तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपको जैसे मान लिया मौखिक कुछ चीज़ें बोलना है, कहीं पर नहीं बोल पा सकते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी आपको जो है टीचिंग से ही मिलता है। ये भी एक कहना मतलब प्रिंसिपल है टीचिंग का, यानी कि शिक्षण का एक प्रिंसिपल है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडिक टीचिंग, यानी कि टीचिंग के द्वारा टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण में कुछ कमियां हैं, शिक्षण को जो टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षाविद बन गए हैं, वैज्ञानिक बन गए हैं, साइंटिस्ट बन गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कब बने हैं वो, टीचिंग के बाद। और उनको लगता है ऊपर जाने के बाद कि भाई यहाँ पर कुछ कमियां हैं, उपचार करना चाहिए, इसको कुछ कमियों को दूर करना चाहिए इसको, तो वह भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का एक वो है। नेक्स्ट में चलते हैं कि कुल मिलाकर जो टीचिंग है उसके दो प्रिंसिपल है, एक जनरल प्रिंसिपल है, एक साइकोलॉजी प्रिंसिपल है। साइकोलॉजी प्रिंसिपल और जनरल प्रिंसिपल में 7-7, 8-8 पॉइंट है, जिनसे हमको टीचिंग से प्रेरणा मिलती है, रुचि मिलती है। और कुल मिला के अगर देखा जाए टीचिंग के बारे में बात करें, तो जैसे हमको टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि इसके मेन प्रिंसिपल पे जाएं, अब आप दोनों को कॉमनली लें, तो भाई हमको मोटिवेशन भी टीचिंग से ही मिलता है। जब तक टीचिंग नहीं करेंगे मोटिवेशन नहीं आएगा, एक्टिविटी हमको नहीं आएगी जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आपको एक्टिविटी और आपको इंटरेस्ट हो, और लाइफ में आपका क्या गोल है उसको अचीव करने के लिए जब तक टीचिंग नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। और आपको जो है कहना मतलब चीज़ों को पहचानने, डिफरेंस करने में बहुत मुश्किल होगी। आप मान लिया जिस प्रकार स्कूली शिक्षा के बाद आपको डिफरेंस करना होगा, मेरे को किस सर्विस में जाना, किस रैंक में जाना, तो जब आप टीचिंग करेंगे तभी आप इनमें जा पाएंगे। आपको सिलेक्शन कहाँ पे लेना चाहिए, आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये टीचिंग का ही प्रिंसिपल होता है। उसके बाद आपकी प्लानिंग, लाइफ की प्लानिंग क्या है, आप कैसे प्लानिंग करेंगे किसी एग्जाम के लिए कि अपनी लाइफ के लिए, तो यह टीचिंग का ही प्रिंसिपल हमको सिखाता है। फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट भी हमको टीचिंग से, हम अच्छे से पढ़ेंगे तो तभी हमको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि हमारा परिवार सपोर्ट करेगा, हमारी सोसाइटी सपोर्ट करेगी, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। लेकिन जब हम
टीचिंग नहीं करेंगे तो हमको कहाँ से होगी। तो यह भी टीचिंग के ही प्रिंसिपल में आता है। उसके बाद आपका जो है जो डेमोक्रेसी में भी हो रहा है, डेमोक्रेसी में हमको क्या करना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटियाँ क्या है, क्या हमारी जवाबदारी है, ये सब जो है हम टीचिंग के द्वारा ही सीखते हैं और टीचिंग से ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही सिंपल था, लेकिन मैंने बताने की कोशिश करी कि टीचिंग यानी कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत का मतलब क्या, शिक्षण क्यों होता है या क्यों करता है एक आदमी, वो बताने की कोशिश करी है। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।